इल्म हासिल करते। तो आपने उस दौर के अंदर जो रुझान था उसके अंदर तवज्जो डाल दी। उस दौर में रुझान क्या था? उस दौर में जो आपका दौर है 194 हिजरी, जो दूसरी सदी जा रही है और तीसरी सदी है, इसके अंदर हदीस सीखने का रुझान बहुत ज्यादा था, याद करने का। किसके पास हदीस है, कहाँ हदीस है, तो जाकर इकट्ठा करते थे लोग। इकट्ठा करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को फिर लोगों तक पहुंचाते थे और इसका बड़ा एहतमाम किया जाता था। इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी, लोगों का भी शौक था, सारे जो है ना वो एक जानिब। एक दौर आता है जिस दौर के अंदर रुझान लोगों में पड़ जाता है दीन के शोबे के अंदर। अगर कोई आदमी फलासफिर मशहूर हुआ तो वैसी तकरीरें शुरू हो जाती, अगर कोई तर्ज वाला मशहूर हुआ तो वैसी तकरीरें मशहूर हो जाती, अगर कोई शेर वाला मशहूर हुआ वैसी तकरीरें मशहूर हो जाती। तो क्या क्या रुझान है उस वक्त? उस वक्त यह था कि लोग मुकर्रिर और सब लोग जो हैं वो हदीस सीखते और हदीस सुनाया करते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी को सीखना शुरू कर दी। तो बुखारा के जितने मुहद्दिसीन थे उन तमाम की कुतुब को अज़बर याद कर लिया। एक साल के अंदर अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारा के अंदर जो पढ़ाया जाता था वो सब का सब सीख लिया। इस कदर अबूर आपको हासिल हो गया कि अब आप जब किसी के हल्का में बैठते थे, वो बयान करते हुए अगर चेन के अंदर या किसी जगह उनसे कोई मिस्टेक हो जाती तो आप फौरन उनको बता देते कि आपसे ये तसामो हो गया है। ये मैं आपको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की 10 साल की उम्र में आपने बुखारा की सारी हदीस को याद कर लिया। सिर्फ बुखारा की हदीस को ही याद नहीं कर लिया, आपने जितनी वालिद गरामी के यहाँ लाइब्रेरी थी उसके अंदर जितनी किताबें थी, इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें थी, अब्दुल्ला बिन मुबारक हनफी रहमतुल्लाह अलैह की, इमाम आज़म के शागिर्दों की जितनी किताबें थी वो सबकी सब आपने जुबानी याद कर ली थी। अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि आप बुखारा के मुहद्दिसीन और वहां की हदीसें आपने याद की। एक दिन आप वहां के मुहद्दिस इमाम दाखिली रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में बैठे हुए, तो जब आप बैठे हुए हैं तो उन्होंने एक हदीस पढ़ी। हदीस जो उन्होंने पढ़ी तो सनद बयान करते हुए कहने लगे सुफियान अन अबी जुबैर अन इब्राहिम। आपकी उम्र 10 साल है, 11 साल, 10-11 के बीच खड़े हो कहने लगे उस्ताद साहब ये चेन नहीं है। बड़ी अजीब बात है, चलो कोई 30-40 साल का आदमी गुफ्तगू करे तो बात समझ में आती है। और देखिए कहाँ मुहद्दिस से बुखारा आपके उस्ताद और कहाँ एक 10 साल का बच्चा, और वो मुहद्दिस से ये कहे कि ये चेन ठीक नहीं है। आपने फरमाया आप जाके देख लीजिए, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो जहां आपने लिखा आप उसे जाके देख लीजिए। वो अंदर गए, अपनी किताब लेकर आए, उनको कुछ डाउट हुआ, वरना वो मानते ही ना। तो कहने लगे अच्छा आप बताओ कि असल चेन क्या है। ये पूछना बता रहा है कि उनको ये डाउट हुआ कि यहां कुछ मिस्टेक है। कहने लगे अच्छा आप बताइए कि असल चेन क्या है। तो कहने लगे देखिए सुन लीजिए कि ये जो अबू जुबैर हैं ये इब्राहिम के रावी नहीं है, ये उनके रावी नहीं है। तो कहा फिर उनका रावी कौन है? तो आपने फरमाया ये जुबैर बिन अदी हैं, वो हैं कि जो इब्राहिम के शागिर्द हैं, तो इन्होंने उनसे बयान किया है। तो चेन जो है वो यूं होगी, सुफियान जो है वो बयान करते हैं जुबैर बिन अदी से कि जो शागिर्द हैं इब्राहिम के, वो अपने उस्ताद से बयान करते हैं। अल्लाहु अकबर जल्ल शानो। तो ये आपका आलम था 10-11 साल की उम्र में, ये आपका आलम है। 11 से 16 साल तक, 5 से 10 हिजरी तक आपको जो कुछ बुखारा में मुयस्सर था आपने याद कर डाला। 16 साल की उम्र तक आपने याद कर। तबकातुल कुबरा के सफ़ा 5 में है कि 16 साल की उम्र में आपको 70,000 अहादीस जो हैं वो बिमाए सनद के याद थी। और इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की किताबें, इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें, ये दोनों हजरत इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। तो सबसे पहले जो आपको अबूर हासिल हुआ है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को, वो इमाम आज़म के शागिर्दों की किताबों को याद करके हुआ है, उनकी किताबों को आपने पढ़ा। अब जब आपकी उम्र 16 साल हो जाती है, 210 हिजरी ख़त्म होने वाली थी, आपकी वालिदा और भाई अहमद हज के लिए रवाना हुए, तो आप भी साथ चल पड़े। कहने लगे मैं भी हज करने के लिए चलता हूँ। आप अपनी वालिदा के साथ और भाई के साथ हज के लिए रवाना हुए, वहाँ हज किया। हज करने के बाद आपकी वालिदा और भाई जो है वो वापस जाने लगे बुखारा। तो आपने फरमाया मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ रुक कर यहाँ के असातिज़ा से अब इल्म हासिल करूँगा, यहाँ के जो रावी हैं उनसे इल्म हासिल करूँगा, यहाँ के मुहद्दिसीन से मैं इल्म हासिल करूँगा। तो आप मक्का के अंदर जो है वो रुक गए। तो 2 साल मक्का में रहकर जो मक्का के मुहद्दिसीन थे
आपने उनसे इल्म हासिल किया। 18 साल आपकी उम्र हो गई, 18 साल हो गई। तो 18 साल की उम्र में आपने तसनीफ शुरू कर दी। सबसे पहली किताब आपने जो लिखी वो क़ज़ाया सहाबा और ताबईन 212 हिजरी में आपने लिखी, और इसी साल मदीना में दूसरी किताब लिखी बनाम किताबुत तारीख, ये आपने किताब लिखी। आपका ये दिल था कि मैं अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह से जाकर हदीस को जो है वो समाप्त करूं, लेकिन किसी ने आपको ये बताया कि उनका तो विसाल हो गया। ओए होए, हालांकि वो जिंदा थे। फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे तो रिवायत न ली, क्योंकि जब आपको मालूम हुआ कि खबर झूठी थी तब तक खबर सच्ची हो चुकी थी। फिर आपने उनके शागिर्द से हदीस मुबारक जो है वो ली। हदीस के लिए, हदीस को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र किया आपने। 2 बार मिस्र गए, 2 बार शाम गए, सीरिया, 4 बार बसरा गए, 6 साल मक्का मदीना के अंदर मुख्तलिफ अदवार में रहे। और कूफा कि जो गढ़ था इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों का, जो इल्म का गढ़ था, आप इतनी बार गए कि जिनका हाफजा एक करामत है उनको भी याद नहीं। इतनी बार कूफा आप हदीस मुबारक लेने के लिए गए। बसरा में आप बसरा में पढ़ने के लिए गए, तो कैसे आपने पढ़ा? वहां के हमें एक रावी मिलते हैं इस बात के, हाशिद बिन इस्माइल। कहने लगे हमारे साथ गए इमाम बुखारी हदीस पढ़ने के लिए, बसरा में हम गए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तब बहुत छोटे थे, यानी इतनी उम्र नहीं, टीनेजर कह सकते हैं। तो अब हम लोग वहां पढ़ रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन शहर से जाकर हदीस सुनते हैं। लेकिन हम लोग जो है वो फौरन, जब इमाम हदीस हमारे उस्ताद हदीस बयान करते हैं तो हम फौरन हदीस को लिख लेते हैं, ताकि याद भी होती है। लेकिन कोई बात नहीं, जब कभी ज़रूरत पड़े तो हम देख सकें। पर हम तो वाच कर रहे हैं कि बुखारी जो है, मोहम्मद बिन इस्माइल, ये लिखते नहीं है, बस यूँ देखते रहते हैं। 16 दिन गुजर गए। अब हमें वापस भी जाना था, तो हमने कहा भाई चंद दिन रह गए हैं, 16 दिन हो गए हमें, कितनी दूर से आप आए और हम भी आए हैं, तो हदीस लिख लिया करो, कभी ज़रूरत पड़ गई तो देख के बता सकोगे। आप बात सुनते तवज्जो ना देते। एक दिन तो सारे इकट्ठे ना हो गए, कहने लगे भाई तुम छोटे हो इसलिए तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम जो शाख बताते हैं वो लिख लिया करो। फरमान लगे यार ये क्या तुम रोज लगे रहते हो, चलो आओ एक जगह जहां ये सब बैठते थे। फरमान लगे जाओ जो तुमने जितनी लिखी है ना सारी की सारी ले आओ। वो बैठ गए। फरमान लगे अब तुम अपनी किताबें खोलो। मैं बोलने लगा, जितने उस दिन तक जितनी हदीसें मुबारका उस्ताद जी ने लिखवाई थी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वो सब की सब बोल डाली। हाशिद बिन इस्माइल कहते हैं कि वो तकरीबन 15,000 थी। अल्लाहु अकबर जल्ल शाह। अल्लाह ताला ने इतना जबरदस्त हाफिजा अता फरमाया था, इतनी मेमोरी जबरदस्त। वो सब 15,000 हदीस। तो वो कहने लगे कि कई जगहों पर हमने मिस्टेक कर दी थी, सही नहीं लिख पाए थे, तो आपके बोलने की वजह से हमने वहां तक सही कर ली। इमाम बुखारी लिखते थे, लेकिन उनका तरीका क्या होता था, ज्यादातर वो याद कर लेते थे, उसके बाद मन चाहता तो लिख लेते। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती तो दुराने सफर लिख लेते। जैसे आपकी बुखारी शरीफ है, ये आपने इसका मुसवदा आपके साथ हमा वक्त रहता था। और कुछ चीजें ऐसी होती कि जो आप घर आते तो घर आके बुखारा आकर जितना पढ़ा होता, एक पूरा मुकम्मल कोर्स जो आपने अपने उस्ताद किसी भी मुल्क के उस्ताद से पढ़ा होता, वो आकर बुखारा जब वापस आते तो उसको पूरा लिख लेते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 1000 शयूख से अहादीस मुबारका को समाअत की।